निकला एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन। थियोडोर, थियोडोर मेमोन, ये उसे पेंसिल लेजर कहते हैं। ये बन जाता है, कहे कि ब्लू ब्रश सबसे खतरनाक होता है। नहीं, ब्लू कचकचा कैसे गाढ़ा रहेगा, तो इसको उसको नाच पार्टी मार कर लेकर इसको यूज कर देता है। अंदर चोरी हुआ है कि नहीं। हेलो दोस्तों, पीसीएम क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग कंप्लीट लेजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक क्लास 12th के लिए भी और कंपटीशन जितना लोग देने वाले हैं ना उस सब के लिए है। तो चलिए लेजर में हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। A to Z जो भी इंफॉर्मेशन है सबके सब आपको बता देंगे। देखिए सबसे पहले लेजर का पूरा नाम क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रहेगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड इमिशन, ई फॉर इमिशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रहेगा सबको, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए लेजर का खोज जो है वो 1960 ईस्वी में हुआ था और इसका खोज थियोडोर मेमोन, ध्यान रखिएगा, थियोडोर मेमोन, थियोडोर है ना, मेमोन नामक व्यक्ति ने किए थे। ध्यान रखिएगा, लेजर का खोज 1960 ईस्वी में हुआ और 1960 ईस्वी में इसका खोज कौन किए हैं, तो थियोडोर मेमोन। तो थियोडोर मेमोन नामक व्यक्ति इसका खोज किए हैं। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, लेजर किस सिद्धांत पे वर्क करते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजर ध्यान रखिएगा, वो लेजर जो है क्वांटम सिद्धांत पर, क्वांटम सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो क्वांटम सिद्धांत पे कार्य करता है। लेजर क्वांटम सिद्धांत पे कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, लेजर की परिभाषा क्या है, लेजर किसको कहते हैं, तब बोर्ड एग्जाम जो देने वाले लोग होते हैं ना उनके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेजर क्या है। देखिए सबसे पहले लेजर एक डिवाइस होता है। अब देखे होंगे जब मार्केट में जाते हैं लेजर मांगते हैं तो पूरा एक डिवाइस देता है, एक उपकरण रहता है। तो अगर वैसे दाबिएगा ना तो उसमें से कुछ लाइट निकलता है। वो लाइट होता कुछ है, एक वर्णी होता है, वर्ण मतलब रंग होता है, एक वर्णी, मोनोक्रोमेटिक, मतलब ओकरा में से जब निकलेगा ना तो उसमें एक ही रंग रहेगा। नॉर्मली जो सूर्य का प्रकाश होता है या जो हम लोग घर में लाइट होता है उससे अगर आप प्रकाश देखते हैं ना तो उस है ना, एक ऐसा होता है श्वेत होता है, और श्वेत में के कलर होता है, 7 कलर होता है। लेकिन नहीं, लेजर में ऐसा नहीं है बुआ। जब भी लेजर रहेगा तो एक वर्णी रहेगा, मतलब ओकरा में एक ही कलर रहेगा, एक रंग का रहेगा। एक दैसिक होता है। एक दैसिक कहने का मतलब क्या है, तो एक दैसिक कहने का मतलब अगर आप इसे फोकसित किए हैं तो डायरेक्ट एनएस होने जाएगा। अगर यहां पर इसे कर देता तो हम सीधा इसे पार करेगा, एनए होने नहीं जाएगा, यहां से निकला एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन। टोंचवा से जब लाइट है ना, लाइट आप बांटते होंगे तो इसे तो फैलता है ना, टोंच वाला में ऐसा फैलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेजर जब रहेगा तो एक दैसिक होगा, एक ही दिशा में, और उसकी तीव्रता उच्च होगी, उसकी तीव्रता उच्च रहेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि लेजर एक ऐसा उपकरण है जो एक वर्णी, एक दैसिक और उच्च तीव्रता वाला प्रकाश उत्पन्न करता है। याद हुआ इसकी परिभाषा। लेजर की जब परिभाषा पूछा जाएगा तो सीधे करना, एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा उपकरण जो एक वर्णी, एक दैसिक एवं उच्च तीव्रता वाला प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे लेजर कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया है। एक वर्णी रहेगा, एक ही रंग का रहेगा, एक दैसिक जब जाएगा एकदम सीधा पार कट जाएगा और उच्च तीव्रता वाला प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा लेजर होता है, कुछ ऐसा लेजर जिसकी तीव्रता जो होता है, जिसकी तीव्रता कम होता है, तो उस प्रकार के लेजर को हम लोग, उस प्रकार के लेजर को पेंसिल लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंसिल लेजर कहते हैं, पेंसिल लेजर कहते हैं, पेंसिल लेजर कहा जाता है। याद रहेगा सबको, उस प्रकार के लेजर को कुछ बोलते हैं तो पेंसिल लेजर कहेंगे। इस सबको क्लियर हो गया। लेजर की परिभाषा, एक ऐसा उपकरण जिसके सहायता है ना, या जो एक वर्णी, एक दैसिक एवं उच्च तीव्रता वाला प्रकाश उत्पन्न करता है उसे लेजर कहते हैं। कुछ ऐसा लेजर होता है या वैसा लेजर जिसकी तीव्रता कम होती है उसे पेंसिल लेजर कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब आ जाइए, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेजर का गुण क्या क्या होता है। तो लेजर का 3 गुण तो शुरू में बता दिए, 2 को लिखना होता है। अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो 2 को लिखना होता है। तो ध्यान आपको रखना है कि सबसे पहले एक वर्णी होता है, एक वर्णी मतलब एक ही रंग का रहेगा। दूसरा एक दैसिक होता है, अभी बता दिए हैं, एक ही दिशा में जाएगा। उसकी तीव्रता उच्च होती है, अधिक तीव्रता वाला रहेगा, ज्यादा आपको गाढ़ा दिखेगा। तीव्रता अधिक होने का मतलब ज्यादा गाढ़ा दिखता है ना। हरियर है तो हरियर पूरा अच्छा से दिखेगा, लाल है तो लाल अच्छा से दिखेगा, है ना। ब्लू रंग का लेजर नहीं बनावल जाता, वो ध्यान रखिएगा। ब्लू वाला का लेजर नहीं बनावल जाता है, काहे कि ब्लू ब्रश सबसे खतरनाक होता है। नहीं, ब्लू वाला अगर बना दिए तो उसकी इंटेंस देखिए, एनर्जी जब इसका निकालते हैं तो होता है एच न्यू, एनर्जी एच न्यू होता है। और जब एच न्यू होता है तो ये जो आवृत्ति है ना ब्लू वाला के लिए सबसे ज्यादा होता है ना। वैगनी ये सब जो होता है इस सब के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इसके लिए वो बताइए, अगर न्यू का वैल्यू ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है, तो उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए सरकार ब्लू वाला पर कोची के लिए
बैन लगा दिया कि नहीं, कोई बना नहीं सकते, उसको बना दिया बड़ी दिक्कत हो जाएगा। फिर उसको ऐसे किया है, और शादी भी आप क्या करते हो, उसको नाच पार्टी मार कर लेकर इसको यूज कर देता है, और सीधे यहां पर करे आप पेट में से ले चिल्ले फाले बाहर निकल जाएगा, तो दिक्कत है। ब्लू वाला नहीं। अच्छा देखिए, लाल वाला जो होता है वो लाल के लिए तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, लेकिन उसकी आवृत्ति सबसे कम होता है। आवृत्ति सबसे कम है तो उसके पास एनर्जी बड़ी कम रहेगा, तो एनर्जी कम रहेगा तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। इस कारण से हम लोग जो मार्केट में देखते हैं, बाजार में ऐसे लावे जाते हैं ना, उस सबके सब कौन कलर का होता है, रेड रहता है, लाल होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ध्यान रखना इसका गुण में क्या क्या बता रहे थे। तो गुण में सबसे पहले कुछ हो गया, एक वर्णी होता है, एक दैशिक होता है, मतलब एक ही दिशा में जाएगा, इसकी तीव्रता अधिक होता है, इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, ध्यान रखना हुआ इसका प्रकीर्णन। अब यहां से इसे क्या प्रकीर्णन मतलब कुछ है कि टूट जाना, बिखर जाना। प्रकीर्णन का एक अच्छा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। कोई चीज में अगर बिखर जाता तो उसको प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप ऊपर से पानी पत्थर भी गिराइए, तब पत्थरों पर पानी गिराइएगा तब पानी पूरा का पूरा ऐसे कुछ हो जाए, छितरा आ जाएगा, उसी को प्रकीर्णन कहेंगे। लाइट ऐसे जा रहा है, रास्ता में कोई मिल गया, और जब रास्ता में कोई जैसे यहाँ पर रास्ता में कोई मिल गया तो यहाँ से कुछ होगा, इसे छितरा आ जाएगा, इसी को हम प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन इसका प्रकीर्णन नहीं, अगर प्रकीर्णन होगा तो फिर एक दैशिक रहेगा कैसे, अधिक दूर तक उसको भेज ही नहीं पाइएगा, सब ये नहीं बिखर के रह जाएगा, इसलिए इसका प्रकीर्णन नहीं होता है। चलिए अगला कुछ ये हुआ कि इसको छोटा से छोटा बिंदु पर हम लोग केंद्रित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां कोई लाइट कोई इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हुआ, इस वाले पॉइंट पर हमको लाइट को केंद्रित करना है। टोंचवा इसे बांधिएगा ना, तो टोंचवा में पूरा इसे फैल जाता है। जब पूरा फैल जाएगा तो बताइए, तो चारों पट्टी है इस सगरो लाइट आपको दिखेगा, सगरो तो पॉइंट पर जा पाएगा, जाएगा, लेकिन चारों पट्टी से फैल के जाएगा, है ना, इस सगरो चल जाएगा। और देखिए अगर हुआ, जैसे एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब गांव में टोंच लिए हुए हैं, अंधेरा में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ, तो मुंह पर इसे अगर टोंचा मारिएगा तो पूरा के पूरा उसका फेस में दिखेगा नहीं, लेकिन केवल उसका नकिया देखना है ना, तो उसको लेजर दीजिए तो नकिया केवल दिखेगा, यहाँ पर है ना उसका नाक दिखेगा। ये ध्यान रखिएगा, मतलब बहुत कम बिंदु पर अगर उसको केंद्रित करना है तो आपको लेजर की जरूरत पड़ेगा। छोटा से छोटा बिंदु पर उसको केंद्रित किया जा सकता है, और इसको काफी अधिक दूर तक भेज सकते हैं। नहीं, उसका प्रकीर्णन होबे नहीं करता। जब इसका प्रकीर्णन नहीं है, टूट नहीं सकता, फैल नहीं सकता, बिखर नहीं सकता, तो जब इसको बारिएगा तो सीधा बड़ी दूर तक पार कर जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। तो चलिए इसका गुण में कुछ एक वर्णी है, एक दैशिक है, उच्च तीव्रता, तीनों तो शुरू में डेफिनेशन में समझा दिए थे। इसका प्रकीर्णन नहीं होता, काफी अधिक दूर तक इसको भेज सकते हैं, और छोटा से छोटा बिंदु पर उसको केंद्रित किया जा सकता है। चलिए क्लियर हो गया। अब आइए इसको उपयोग कहां कहां करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला में दुनिया का हर एक वस्तु का प्रयोग प्रयोगशाला में, कारखाना में करते हैं। चिकित्सा के डॉक्टर साहब तो बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करने रहे हैं, माइक्रो सर्जरी हो रहा है ना, समय लेजर का प्रयोग करते हैं, औद्योगिक कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं, दूरी मापने में तो और करेंगे, नहीं तो बहुत अधिक दूर तक जाता है तो दूरी मापने में इसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। फोटोग्राफी में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। नाभिकीय संलयन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि नाभिकीय संलयन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अच्छा, सूचना भेजने के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सूचना भेजने के लिए कैसे, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि 2-3 वो लेकिन क्या चोरी करने के लिए गए, अब हम नहीं करेंगे चोरी करना, ठीक है, लेकिन समझिए समझाने के लिए, चोरी करने के लिए गया, चोरी करने के लिए जब गया तो 2 इधर ही रह गया, देख रहे हैं क्या कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, एगो चल गया अंदर। जो अब अंदर चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है कैसे इंफॉर्मेशन पता चलेगा, तो जब अंदर चोरी कर लेगा तो फट से लाइट पर जला देगा। देखो अब लाइट पर इसे उसको ऊपरी को उड़ जाएगा, लाइट पर तेने से दिख रहा है वो काम हो गया है। तो सूचना भेजने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेजर का प्रयोग किस लिए, सूचना भेजने के लिए। नाभिकीय संलयन में, फोटोग्राफी में, दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक बात आपको और समझाए थे कि ब्लू कलर का लेजर नहीं बनाया जाता है, काहे को उसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाता है, और रेड वाला का हम लोग बनाते हैं। क्लियर है। तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। एक बार हम शॉर्ट में इसको रिपीट कर देते हैं, आपको जल्दी से याद रह जाएगा। सबसे पहले लेजर का पूरा नाम क्या बताया है, द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ध्यान रहेगा। चलिए दूसरा चीज, लाइट का खोज कौन किए हैं, तो थियोडोर मेमोन खोज किए हैं 1960 ईस्वी में। अगला वो लाइट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो क्वांटम सिद्धांत पे लाइट कार्य करता है ना। लाइट नहीं, लेजर काम करता है। लेजर है क्या, तो एक ऐसा उपकरण होता है जो एक वर्णी, एक दैशिक और उच्च तीव्रता वाला प्रकाश उत्पन्न करता है। उस तीव्रता कहने का मतलब ये कि ज्यादा गाढ़ा रहेगा। अगर आप इसे कर दिए है ना तब पूरा एकदम कचकचा के गाढ़ा हो जाएगा। इसे करके देखिए, एकदम कचकचा के इसे गाढ़ा रहेगा, तो इसको कहेंगे इसकी तीव्रता कौन सी है, इसकी तीव्रता अधिक है। समझ में आ रहा, तो इसकी तीव्रता ज्यादा होता है। लेजर जो है वो नॉर्मली रेड लाइट का ही बनाया जाता है, क्योंकि एक तो दूर से दिख जाएगा, है ना, दूसरा अधिक दूरी तक जा भी सकता है, ऊपर प्रत्येक पर अधिक दूरी तक जाएगा, उसके प्रकीर्णन भी इसका कम होता है। एक मेन कारण इसका ये भी होता है ना, इसका एक मेन कारण ये होता है कि E = हम लोग hν पढ़े हैं, E = hν। फोटोन वाला एक वीडियो है ना, फोटोन क्या है, जब सर्च कीजिएगा
यूट्यूब पर, तो आपको मिल जाएगा, सबसे पहला वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ना इसकी न्यू, तो इसकी आवृत्ति सबसे कम होता है, तो इसकी एनर्जी कम होता है, ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा लेजर होता है जिसकी तीव्रता बहुत कम होता है, उसको हम पेंसिल लेजर कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, उसको पेंसिल लेजर हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली ना, बाजार से लाते हैं नॉर्मली, वो क्या रहता है, पेंसिल लेजर ही रहता है। इसका गुण आपको ध्यान रख लेना है, इसका उपयोग ध्यान रखना है। लेजर हो गया टोटल खत्म। चलिए।